मिजोरम के मुख्यमंत्री रालदोमा ने तलावंग नदी पर बने लेंगटेकाई पुल का उद्घाटन किया। ये पुल राजधानी आइजोल को राज्य के एकमात्र लेंगपुई हवाई अड्डे और त्रिपुरा सीमा से लगे ममित जिले से जोड़ता है। इस परियोजना से क्षेत्रीय संपर्क और विकास को नई गति मिली। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फ्रांस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विशेष दूत से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने एआई में भारत फ्रांस सहयोग को गहरा करने पर चर्चा की। प्रधान ने कहा कि शोध, नवाचार, विज्ञान और नई तकनीकों में साझेदारी के साथ मानव केंद्रित, जिम्मेदार और समावेशी एआई ढांचे वैश्विक विकास और समृद्धि के प्रमुख चालक होंगे। गुवाहाटी में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने शर्मा को असम का जिन्ना करार दिया। इस बयान से प्रदेश की राजनीति में नई हलचल और विवाद तेज हो गया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक कांग्रेस ने करीब 50 करोड़ रुपए मूल्य की 24 भूखंड जो नागरिक सुविधाओं के लिए निर्धारित थे, भ्रष्टाचार प्रवण कांग्रेस कार्यालय बनाने के लिए स्थानांतरित किए। इस बयान से राजनीतिक माहौल में तीखी बहस छिड़ गई। गांधीनगर के महात्मा मंदिर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंथन बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सहकारिता क्षेत्र को आधुनिक बनाने, नए पीएसीएस गठन, भंडारता क्षमता बढ़ाने और सहकारी बैंकों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 250 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। कोयम्बटूर में चुनाव आयोग ने तमिलनाडु और केरल के सीमा जिलों के कलेक्टरों की बैठक आयोजित की। आगामी 2026 विधानसभा चुनावों की तैयारियों के तहत बैठक में मतदान केंद्रों की सुरक्षा, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान और चुनावी व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश में दक्षिण अफ्रीकी चीता कामिनी ने 3 शावकों को जन्म दिया है। इस खुशखबरी से पार्क में वन्य जीव संरक्षण प्रयासों को नई सफलता मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये घटना भारत में चीता पुनर्वास कार्यक्रम को मजबूत करेगी और जैव विविधता संरक्षण को नई दिशा देगी। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र 2026 में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लगभग 4,38,300 करोड़ का बजट पेश किया। इसमें किसानों के कल्याण वर्ष के तहत कृषि विकास कार्यों के लिए 1 लाख करोड़ और बुनियादी ढांचे के लिए भी 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। बिहार में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, लेकिन उनके व्यवहार और गतिविधियों को समझना मुश्किल है। सिंह ने आरोप लगाया कि कई बार ये साफ नहीं होता कि वह देश के विपक्ष के नेता हैं या दुश्मनों के। दिल्ली में इंडिया एआई और इंटेल इंडिया ने 24 घंटे में सबसे ज्यादा संकल्प लेने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस जिम्मेदारी अभियान के तहत 2.5 लाख से अधिक छात्रों ने संकल्प लिया। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दृष्टि को दर्शाती है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्वीडन की उप प्रधानमंत्री एवा बुश से मुलाकात की। सिंधिया ने कहा कि भारत और स्वीडन का मजबूत और भविष्य उन्मुख डिजिटल व दूरसंचार साझेदारी बनाने के लिए तैयार है। इस बैठक से दोनों देशों के बीच तकनीकी सहयोग को नई दिशा मिलेगी।